हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इम्तियाज अहमद किचलू, टीचर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुगल मैदान, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, या हम इसको सिंपली पावर भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक पावर, ये पावर होता क्या है? हम क्या देखते हैं, जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होती है, वो करंट जो है वो कंज्यूम होती है। इसका मतलब जब किसी भी कंडक्टर में करंट पास होती है, वो करंट जो है वहां कुछ काम कर रही है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन जो मैंने लिखी है यहां पर कि द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इन ए कंडक्टर, आई से डिनोट किया जाता है उसको। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में पास होती है, वहां वो कंज्यूम होती है। कंज्यूम होने का मतलब वो कुछ वर्क कर रही है, उसी वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन को कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर किसके इक्वल टू आया? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इलेक्ट्रिक पावर को यहां हम डिनोट कर रहे हैं P से, वर्क डन को W से और टाइम को T से। तो ये बन गया फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए इलेक्ट्रिक पावर। आपको न्यूमेरिकल भी आ जाएगा इसके ऊपर, तो आप कर सकते हैं कि हाँ भाई P किसके बराबर है? W अपॉन T के। वर्क डन दिया होगा, टाइम दिया होगा, तीन वैल्यूज हैं यहाँ पर P, W और T। P मतलब इलेक्ट्रिक पावर, W मतलब यहाँ पर वर्क और T मतलब टाइम। तो तीन में से दो वैल्यूज अगर दी गई होगी, थर्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यूनिट क्या है इस इलेक्ट्रिक पावर का? क्योंकि जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिकल पावर का वो है वॉट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वॉट, WATT, वॉट। अब यहां पर क्योंकि फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W अपॉन T। W है वर्क, और हम जानते हैं वर्क का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, और टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। अगर पावर हम ले 1 वॉट, तो हमारे पास बन जाएगा ये 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है एसआई यूनिट वर्क का है जूल और टाइम का है सेकेंड। तो ये बन गया P इक्वल W अपॉन T। P की जगह मैंने लिखा 1 वॉट और वर्क की जगह 1 जूल, टाइम की जगह 1 सेकेंड। ये निकल गई 1 वॉट की डेफिनेशन कि कब कहेंगे इलेक्ट्रिक पावर को कि वो 1 वॉट है? जब 1 जूल वर्क होगा कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। तो जब इलेक्ट्रिकल करंट 1 जूल वर्क करेगी 1 सेकेंड में, ये कहलाएगा 1 वॉट। अब 1 वॉट जो है वो स्मॉल यूनिट है। अगर बड़ी पावर को, बड़ी इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करना हो तो हमारे पास बिगर यूनिट भी है। उस बिगर यूनिट को बोलते हैं किलोवाट। किलोवाट जो है KW से यूनिट होता है, वो बराबर होता है 1000 वाट के बराबर। तो 1 किलोवाट जो है बिगर यूनिट है वाट से, और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? वो होते हैं 1000 वाट। यहां हम इसको 10 क्यूब वाट भी कर सकते हैं, 10⁻3। अब क्या क्या फॉर्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का यहां पर आया? एक फॉर्मूला आया सिंपल P इक्वल टू W अपॉन T। अब यहां पर जो दूसरा फॉर्मूला यहां पर है, यहां पर मैं दिखा रहा हूं, वो है P इक्वल टू V इंटू I। ये कैसे निकलेगा हमारे पास? दरअसल जब हम लिखते हैं पावर का फॉर्मूला W अपॉन T, जो W है ये इक्वल टू होता है V इंटू I इंटू T के बराबर। अगर W की जगह V इंटू I इंटू T में पुट करूं, नीचे पावर में फिर से T है क्योंकि W अपॉन T, W की जगह मैंने V इंटू I इंटू T पुट किया, नीचे वाला T उधर ही रहा। ये T और T कैंसर, हमारे पास बना P इक्वल टू V इंटू I। तो इसका मतलब पावर जो है ये प्रोडक्ट है किसका? ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट का। ये भी एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पावर निकालने का। एक है P इक्वल टू W अपॉन T, दूसरा है P इज इक्वल टू V इंटू I। अब थोड़ा समझेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। अगर हम बल्ब के केस में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, हम अक्सर देखते हैं बल्ब को लिखा होता है 60 वाट, 100 वाट। मैंने यहां पर 60 वाट वाला बल्ब बनाया है। अब 60 वाट वाला बल्ब का मतलब क्या है? 60 वाट वाला बल्ब का मतलब यह है कि इसमें जो 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है 1 सेकेंड में। 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम हो रही है 1 सेकेंड में। तो अब एक और टॉपिक इसी के साथ हम पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। अब आपको पता है जब भी करंट पास होती है किसी भी कंडक्टर में, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी भी कंडक्टर में, हम क्या देखते हैं? उस करंट को ओपोजिशन वहां पर क्या करती है? पैदा होती है। उस ओपोजिशन को कहते हैं रेजिस्टेंस, जो उसको अपोज करती है, यानी कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन से उनको अपोज करते हैं। कौन? उसको अपोज करते हैं रेजिस्टेंस, यानी कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पढ़ाया था आपको रेजिस्टेंस कैसे बनता है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करते हैं विद द एटम्स और आयंस ऑफ द कंडक्टर, तो एक जो अपोजिट फोर्स पैदा होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? क्योंकि अपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अब वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक करंट को एक कंडक्टर के अंदर ताकि वह अपना फ्लो मेंटेन रखे। द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर टू मेंटेन इट्स फ्लो, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जो काम इलेक्ट्रिक करंट ने किया भी एक किस्म का वर्क डन ही है, लेकिन यहां पर वर्क डन क्यों हो रहा है? यहां पर वर्क डन हो रहा है अपने कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करने के लिए। किसने करना है? ये इलेक्ट्रिक करंट ने करना है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या निकला था? वो निकला था वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अब यहां पर हम क्या करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। फिर से लिखते हूं इलेक्ट्रिक पावर। अब यहां पर क्या किया? वर्क डन की जगह हमने लिखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन भी एक किस्म की हमारे पास एनर्जी है। यहां पर सारा जो वर्क डन है इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से क्या हुआ? कन्वर्ट किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर मैंने कैसे वर्क डन को हटाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, क्योंकि वर्क डन सारा किसमें कंप्लीट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब टाइम को हम इस तरफ ले जाएंगे, रीअरेंज करेंगे, ये बनेगा इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम टेकन इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम टेकन। तो ये बन गया फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का या इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालने का। तो ये फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी, यानी कि ये यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पी इंटू पावर टी इंटू टी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी किसके बराबर होता है? ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट इज यूज्ड। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ये है कि हमारे पास पता होना चाहिए E इज इक्वल टू पी इंटू टी। ई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पी है यहां पर पावर और टी है यहां पर टाइम। तो कैसे निकला वो मैंने आपको कहा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिक पावर में जो वर्क डन था वो सारा कन्वर्ट किसमें कर दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। टाइम टेकन को रीअरेंज कर दिया, यह बन गया इलेक्ट्रिकल पावर इंटू टाइम टेकन इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इंटू टाइम टेकन। ये फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ पावर रेटिंग ऑफ अप्लायंस एंड टाइम ड्यूरेशन फॉर विच इट इज यूज्ड, E इसके बराबर आ गया। अब यूनिट क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट क्या है? हमें पता है पावर का यूनिट होता है वाट और टाइम का यूनिट होता है आवर, तो बन जाएगा हमारे पास वाट आवर। अब टाइम के अलग अलग यूनिट हैं, सेकंड भी इसका यूनिट है, मिनट भी उसका यूनिट है, आवर भी। हम यहां पर आवर ले रहे हैं तो पावर का वाट है, टाइम का आवर ले रहे हैं तो बन गया वाट आवर। वाट आवर तो स्मॉल यूनिट है, बड़ा यूनिट इसका है किलो वाट आवर। वाट आवर को डिनोट करते हैं WH से, किलो वाट आवर करते हैं डिनोट kWh से। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड अब आप कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह आ सकता है, पुट कर सकते हैं, बस फॉर्मूला याद रखने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।